सर, जो राजेंद्र पाल गौतम के लिए जो 50 लाख का इनाम बोल रहे हैं वो लोग, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों? देखिए, मैं कहूंगा और बिल्कुल कड़े शब्दों में, जिसकी माँ ने दूध पिया वो कुछ कर ले। हम लोग ना तो इनके संतों से डरने वाले हैं, ना इनके भगवानों से डरने वाले हैं, और इनकी माँ ने दूध पिया ना तो यही लोग आ जाए सामने सामने। राजेंद्र पाल गौतम का तो मुझे पता नहीं, मैं यहाँ अग्रवाल भवन में बैठा हूँ, ठीक है, हिंदुओं का गढ़ है यहाँ पर, आसपास सारे मंदिर है। जिस भी मनवादी माँ ने दूध पिया रखा जाए वो। अरे हम लोग उस कौम से हैं, हम लोग साला शेर को बीच में से बांट देते हैं, है ना। हम दलित हैं, इस देश के शुद्ध समाज के लोग हैं। और भूलो मत, ये जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, एकलव्य को मत भूलो, बाण मार मार के मुंह भर दिया था सारा कुत्ते का, ठीक है ना। तो ये जो भोंकने वाले कुत्ते हैं ना, इनका मुंह भी भरना जानते हैं, मुंह तोड़ना भी जानते हैं। देखिए, हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें तो इस देश पे कब्जा करना है, ये देश हमारा है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 21वीं सदी दलितों की होगी, ये सिम्टम्स हैं। राजेंद्र पाल गौतम जैसे लोग, संदीप वाल्मीकि जैसे लोग, ये सिम्टम्स हैं किसी भी बीमारी के होने के। तो ये देश पे कब्जा करने के हम लोग ये लक्षण है, तो आप लोग देख रहे हैं। देश पे कब्जा कैसे करेंगे? आपके जितने संगठन है वो तो एकत्रित हुए हैं, आपस में टूटे पड़े हैं, 10-10 संगठन बने हुए हैं। देखिए, जब बड़ा बड़ा परिवार होता है ना, जो जिनकी संख्या ज्यादा होती है, वो लोग कम एकत्रित होते हैं, और जब एकत्रित होते हैं तो 2 अप्रैल हो जाता है ना। 2 अप्रैल याद है ना आपको? तो जब एकत्रित हो 2 अप्रैल भी होगा, कोरे गांव भी होगा, इसी देश में होगा, इसी धरती पे होगा। आप लोग कवर भी करेंगे, आप देखते जाओ, दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है। ये इस 10 साल का खेल है, इस 10 साल में डिसाइड हो जाएगा कि ये लोग कहाँ से आए, इधर कहाँ जाएंगे, और हम लोग इनको भागने भी नहीं देंगे, रहने भी नहीं देंगे। लेकिन एक बात और है कि जैसे राजेंद्र पाल गौतम इतनी राजनीति में आए, लेकिन उनके लिए क्या किया गया? व्हाइट प्रतिज्ञा जैसे वो बताते हैं तो उनका पद छीन लिया जाता है, और या छीना गया है या उन्होंने दिया है, ऐसा बोला जा रहा है, लग रही है। देखिए, ये तो आप किराए के मकान में हूँ, मैं भी था उस सरकार में, मैं भी मंत्री रहा हूँ, राजेंद्र पाल गौतम जी भी रहे हैं, हमारे से पहले ही बहुत सारे रहे हैं, और सबसे बड़े मंत्री जगजीवन राम भी रहे हैं। तो ये सारे के सारे जितने लोग राजनीतिक दलों में बैठे हैं, कुत्ता आप किसी नस्ल का पाल लो, चाहे रोड व्हीलर पाल लो, चाहे डाबरमैन पाल लो, चाहे पाकिस्तानी बुल्ली पाल लो, और कितना भी तगड़ा हो जाए कुत्ता, जब मालिक आता है तो पूंछ हिलाता है। तो हम सब कुत्ते हैं जो इनके पाले हुए हैं, और समाज को गुमराह करते हैं हम लोग। हम सिर्फ समाज को डराते हैं, और मालिक आता तो पूछ हिलाते हैं। ये हालत है हमारे लोगों की। आज विधानसभा में कोई नहीं बोल रहा। मैंने तो राजेंद्र पाल गौतम से निवेदन भी किया, अगर आप इस रास्ते पे आए गए हो तो दिल्ली की विधानसभा में प्रतिज्ञा पढ़ो, और केजरीवाल अगर विरोध करता है उसके मुंह में जूता और इस्तीफा दोनों इकट्ठे मारो दे करके। और राजद समाज में बाहर हम खड़े में बाहर निकल के दिखाए विधानसभा से, केजरीवाल केजरीवाल सड़ा चर्चा का विषय ही नहीं है। वो तो सांपनाथ और नागनाथ के संभोग से पैदा हुआ सपोड़िया है, जो सब काशीराम कहते थे, है ना। ये इनकी नजर जो औलाद है कांग्रेस बीजेपी की, जिसको प्रोजेक्ट किया गया है, तो इसको दिखाएंगे हम लोग। सर, आजम ठाकुर 3 साल की जेल हो जाती है, लेकिन हेट स्पीच मामले में संतोष भी ऐसे खुला घूम रहे हैं। देखिए, ये तो व्यवस्था ही नहीं बनाई हुई है ना। आप देख लो ना, वो एक जज थे, उनको 6 महीने की सजा हुई थी कंडक्ट ऑफ कोर्ट में, ठीक है, और उसी मामले में इसको ये जो था प्रशांत भूषण 1 रुपये जुर्माना करके छोड़ दिया। तो ये व्यवस्था उन लोगों की बनाई है, वो जिस मर्जी को जेल भेज दें, जिस मर्जी को जो मर्जी कर दें। ये तो बताते हैं कि सृष्टि की रचना भी कैसे हुई, है ना। अपने बच्चियों के साथ बलात्कार करने वाले लोग हैं, है ना। आप लोगों ने इनमें धर्म ग्रंथों में भी लिखी हुई बहुत सारी चीजें, तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो एक पूरे समाज से आप लोगों के माध्यम से बात करना चाहता हूँ। देखो भाई, ये लड़ाई है, या तो आप लड़ते हुए मर जाओ, नहीं तो ये आपको अपनी मर्जी से मारेंगे। और मर्जी से कैसे मौत दी जाती है वो आप रोज की रोज सोशल मीडिया पे देख ही रहे। और लड़ते हुए मरेंगे तो शहीद कहलाएंगे, और समाज के लिए हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन आप अभी इतना सभा जोड़ते हैं, आप लोग इतना प्रोग्राम करते हैं बहुजन समाज के लिए, लेकिन बहुजन समाज और दलित तो आज भी वैसे ही पिछड़ा है, कम है। तो वहाँ पर अभी भी जो है दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, तो बोलने वाला नहीं है, आवाज उठाने वाला नहीं है, ये कब होगा? देखिए, ये आवाजें लगातार देश में उठ रही है, लेकिन मुझे साहब काशीराम की एक बात याद आती है इस टाइम। साहब काशीराम जब सांसद थे तो बिहार में एक बलात्कार हुआ था, और साहब काशीराम वहां नहीं गए। तो पत्रकारों ने कहा कि वहां पर सभी पार्टियों के नेता गए, सभी लोग गए, साहब काशीराम आप क्यों नहीं गए? जैसे मनीषा हाथरस वाले कांड में आपने देखा होगा, वहां प्रियंका गांधी भी गई, राहुल गांधी भी गया, सारे लोग गए ड्रामे करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब साहब काशीराम से सवाल पूछा गया तो साहब ने कहा कि मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा, हर रोज हर घंटे हर मिनट हमारी बहन बेटी को बलात्कार होता है, तो मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा। मैं एक ऐसी व्यवस्था बनाने में लगा हूँ जिससे ये परमानेंट रुक जाए। तो
इस देश में अगर आपको अपने लोगों के अत्याचार को रोकना है ना, तो इस देश का शासक आपको बनना पड़ेगा। और जिनके शासक होते हैं उनकी बहन बेटी को बलात्कार नहीं होते, उनकी बहन बेटी की आबरू नहीं लूटी जाती, उनके लोगों को नंगा करके नहीं पीटा जाता, उनके लोगों के मकानों पे घरों पे कब्जे नहीं किए जाते, किसी भी तरह का शोषण शासक वर्ग के लोगों के साथ नहीं किया जाता। तो यही हाल देश में मुसलमानों का है, यही हाल दलितों का है, यही हाल पिछड़ों का है, सभी का सेम वही हाल है। और ये जो नालायक समाज है जिसके हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसको हम सुधारने का काम कर रहे हैं, ये सब काशीराम कहते थे ये सोए हुए लोग हैं। और आप अपने घर में सुबह 4 बजे उठ जाओ, जितने लोग सो रहे होंगे सबको बुरा लगेगा। तो जो सोए हुए लोग हैं, तो जागे हुए लोग अच्छे नहीं लगते। वो बुराइयां भी अपने हमारे लोगों से ही हमारी करवाते हैं कि फलाना ऐसे कह रहा था, टिकड़ा ऐसे कह रहा था, वो ऐसे कह रहा था, वो ऐसे कह रहा था। तो ये व्यवस्था है, परिवर्तन होने में हम तो बहुत जल्दी जाके। लेकिन सर आरएसएस जिस तरह जमीन पे काम करती है उस तरह बाम सेट नहीं कर रहा है, लेकिन किस तरह से समाज को जागरूक होगा? देखिए, जिसको काम करना था ना वो तो महलों में बैठे, जिसको साहब काशीराम उत्तराधिकारी बनाए गए थे वो तो हजारों करोड़ की संपत्ति अर्जित करके बैठी है। इस देश में अगर कोई पहुंचा रहा है ना विचारधारा, तो बाम से भी पहुंचा रहा है। पूरे देश में लोग घूम रहे, पूरे देश में काम हो रहा है। सर बाम सेट कई बार बढ़ चुका है। मेरी बात सुनिए। और वो जो उनके कुक्कर मुत्ते है ना, मैं कहता हूँ गधा तो मोदी का भी है सर, मायावती का भी ऐसा, गधे ने तो गधा ही रहना है, वो तो नहीं बदलना। वो फेसबुक पे कमेंट करते हैं कि जी ये चंदा मांग रहे हैं, और मायावती कहती दीपावली पे उपहार मत लाना, पैसे दे देना। कहीं आप ऐसा तो नहीं बोल रहे जो आप अभी पार्टी से बाहर हैं? नहीं, पार्टी मेरे जैसे लोगों की तो घर वालों की जरूरत नहीं होती। पार्टी हमारी कोई नहीं है, पार्टी वो भी ब्राह्मण समाज की पार्टी है। भावी मिश्रा जी की चलती है, जो हमारा एक बड़ा अम्ब्रेला होना चाहिए था। आज वो कहा कितने छेद हो गए उसमें, पानी की बूंद भी सीधी निकलती है, टपक के नहीं निकलती उसमें से, जीरो पे आके खड़ी हो गई। ये क्या कारण है? ऐसी हर एक पार्टी में जो दलितों को रखा जाता है, इसमें क्या कहेंगे आप? किस पार्टी में? वो हर पार्टी में दलितों को रखा जाता है। पार्टी में सर वो तो बाबा साहब अम्बेडकर के रिजर्वेशन की वजह से है, नहीं तो इनको कोई अपने घर पे जो चौकीदार न रखे। बगैर किसी एक समुदाय के पार्टी या संगठन चला सकते हैं? हमारा जो समुदाय है मूल निवासी समुदाय है, हम 85% लोग हैं। जब ब्राह्मण इस देश का अकेला राजा बन सकता है, आज इस देश में 80 कैबिनेट सेक्रेटरी है, उसमें एक भी ओबीसी नहीं है भाई। उनमें काबिलियत बताई जाती है, उनमें काबिलियत है। हाँ, काबिलियत है ना, खीर से पैदा हो जाते हैं, मुंह से फाड़ के निकल आते हैं, हाथों से पेट फाड़ के निकल आते हैं, काबिलियत है ना। किसी को देखा मुंह से बच्चे पैदा करते हुए, किसी को देखा हाथ से बच्चे निकलते हुए, किसी का पेट फाड़ के कोई निकला हो? यही काबिलियत है। यही काबिलियत है इन लोगों में, नालायक लोग हैं। यूपी की तो शिक्षा मंत्री मोदी जी को अवतार बता रही है कि भाई वो अवतार है, कभी भी कितने टाइम तक भी प्रधानमंत्री रह सकते हैं। देखिए, इस देश का हर ब्राह्मणवादी सिस्टम का व्यक्ति जो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में विश्वास करता है, वो मोदी को विष्णु का अवतार बताएगा, क्योंकि वो उनका काम कर रहा है। आज मोदी अगर कह दे कि हम 22% का समर्थन करते हैं, आज ही कुत्ते का बच्चा कह देंगे ये लोग कि वो कुत्ते का बच्चा है, वो गधा है, उसको कुछ नहीं आता, अनपढ़ है, चाय बेचने वाला नहीं बिठाना चाहिए था। तो जो इनका काम करेगा, अभी आपने देखा ना मुर्रम को जब राष्ट्रपति बना उसका शुद्धिकरण किया गया है, गोविंद के साथ क्या हुआ? इस देश में हर उस व्यक्ति का वही हाल होगा जो इस मनुवादी व्यवस्था में हमारा आदमी जाता, हमारा सोचता आदमी। जैसे आप देखते हो दिल्ली शहर में आप लोग रहते हो, कई बार रेड लाइट पर खड़े होते तो कुत्ते बैठे होते हैं गाड़ियों में ना, और मेम साहब की गोद में बैठे रहते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी नस्ल के होते हैं। तो क्या वो मर्सिडीज में कुत्ता बैठने के बाद इंसान बढ़ जाता है? तो ऐसे ही हमारे लोग हैं इन पार्टियों में ना, वो सोचते हैं मर्सिडीज बैठे सर, सुखदेव तिवारी नाम के एक व्यक्ति जो है वो कहते हैं कि जब ब्राह्मण तलवार उठाए तो परशुराम बन जाता है, तो उसमें क्या कहेंगे? जब ये चूड़े चमार लाठी उठाएंगे फिर कहाँ जाएंगे? ये नस देख के लाठी मारते हैं, और भंगी की लाठी ना लक्ष्य प्राप्त किए बगैर वापस नहीं आती। अभी तो चमार जा गया, चमार जिस दिन ये चूड़े इकट्ठे हो गए ना इसके साथ, उस दिन पता चलेगा दिल्ली का खुसरो भंगी आ गया दोबारा। आज व्यवस्था कुछ और है, और ये कड़वी बातें इसलिए कहता हूँ ताकि लोगों तक ये बातें जाएं। मैं वाल्मीकि नहीं हूँ, बिल्कुल आप लोगों को मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैं इस देश का मूल निवासी हूँ। मैं इस टोपी व्यवस्था को नहीं मानता, निकलना पड़ेगा। और मैं ये बात इसलिए कहता हूँ, मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मुझे कुछ नहीं बनना, जो बनना था बन लिया। सर वो आप पूरा जीवन ही इस समाज का काम करना। सर वो केंद्र कहते हैं राजपूत लोग तलवारें उठाते हैं तो अच्छे अच्छे भाग जाते हैं, अब इस पे क्या कहेंगे? अब जो अकबर की बात बताई थी ना मैंने आपको, जीजा किसको बनाया आपने? राजपूतों ने जो किसके ब्याज थी, किसके ब्याज थी? मुसलमान के ब्याज थी ना। तो फिर
संदीप जी, आप देखो ना, सर दिल्ली क्या एक्शन प्लान क्या रहेगा आपका अभी आने वाले भाई, वक्त में? हमारा तो एक्शन और प्लान सड़क ही है भाई। सड़क पे काम करेंगे, अपने लोगों तक अरे भाई पहुंचेंगे। कैसे मैं कर रहे हो जब इनकी समझ में आएगा, जब जो राजपाट बदल जाएगा, है ना। हम लोग जो है ना व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़े हुए। राजपाट तो पहले 15 साल शीला दीक्षित रही, तो क्या हुआ इनका, ये जब भी हड़ताल करते थे, जब इनकी तनख्वाह मिलती थी। आज केजरीवाल को होगा कितना टाइम, ये आज भी हड़ताल कर रहे हैं। तो व्यवस्था नहीं बदली। अगर दिल्ली सल्तनत की कुर्सी पे केजरीवाल झाड़ू वाले की बजाय जल्ले चूड़े का छोरा बैठेगा, तो क्या ये कच्चे रह जाएंगे क्या? आप एक बार दिल्ली के भंगी वाल्मीकि को चूड़े को बना के दिखाओ मुख्यमंत्री, 6 महीने में दिल्ली के लोगों की समस्या खत्म कर देंगे। यहाँ व्यवस्था नहीं बदलती, व्यवस्था वही रहती है जो पहले थी।